नमस्कार, मैं हूं मसरत अली। आप देख रहे हैं आरएस क्राइम न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी भी बजाएं, जिससे हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की ये रिपोर्ट। दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का ग्राम सैता में हुआ आगमन। उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव ब्लॉक फतेहपुर 84 के अंतर्गत ग्राम सभा सैता में रईस खां उर्फ पप्पू जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उन्नाव के द्वारा अपने आवास ग्राम सैता में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मंत्री जी ने तिरंगा पद यात्रा के साथ अकील प्रधान के आवास पहुंचे, जहां अकील खान पूर्व प्रधान, नफीस खां प्रधान डेकोली, हसनैन खां, मोहम्मद शकील खान मदरसा नाजिम सैता, अब्दुल रहमान उर्फ चुन्ना, शादाब, सलीम, गुड्डू, शरीफ मिर्जा, कफील, राजा, अनस आदि सैकड़ों लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और वीर सैनिकों की शौर्य गाथा को समर्पित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकालकर भारत के वीर सैनिकों की जानबाजी की भारतीय जनता ने जमकर प्रशंसा की। उन्नाव से संवाददाता मोहम्मद जमाल की खास रिपोर्ट। में कब मिली आजादी और देश में कब मिली? 1947। आजादी मिलने के बाद 2-3 सवाल आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। देश को आजादी मिली 1947 में और आजादी मिलने के बाद देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन बनता है? हमारे मुस्लिम कौम का एक लीडर बनता है। आजादी के बाद देश का शिक्षा मंत्री हमारे मुस्लिम समाज का एक लीडर बनता है, लेकिन आज आजादी के 75 साल होने के बाद देश में तालीम में सबसे पिछड़ी कौम कौन मानी जाती है? तो हम मुसलमानों की मानी जाती है। गलत बोला सही बोला बताइए। अब ये बताइए, मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, कोई कुछ सवाल जो मुसलमानों को अपने आप से पूछने चाहिए कि आजादी के बाद देश का पहला शिक्षा मंत्री बनता है मुस्लिम कौम का। तो आजादी के बाद आज देश में सबसे आगे किसको रहना चाहिए था? मुसलमानों को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन देश में तालीम में सबसे पिछड़ी कौम अगर किसी को माना जाता है तो मुसलमानों को माना जाता है। तो ये गलत है कि बताइए सही है? गलत है कि सही है? तो अब ये बताइए कि दानिश आजाद अंसारी को अगर मंत्री बनाया गया है तो ये दानिश अंसारी की जिम्मेदारी है कि कौम के नौजवानों को अच्छी तालीम मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा भविष्य मिले। अगर इसके लिए हमारी मोदी योगी सरकार काम कर रही है तो इसमें कोई बुराई है क्या? इसमें कोई बुराई है क्या? मदरसों में हमारे घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। मदरसों में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे और आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो ये बताइए कि मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा बेशक दीन इस्लामियों के पढ़ने के लिए बड़े बड़े मदरसे बनाए, तो इसमें हमारे कौम की कोई बुराई होगी क्या? कोई बुराई होगी क्या? जो खाली पड़ी वक्त की संपत्ति है, जिस पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, अगर वहां पे हम ये चाहते हैं, मोदी और योगी सरकार ये चाहती है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बने जहां पर मुसलमानों को फ्री में इलाज मिले, बड़े बड़े स्कूल बने जहां गरीब मुसलमानों का बच्चा फ्री में पढ़ने जाए, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे और आपके बीच में जो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम कौम का बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, जो ये नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़े, इसीलिए वो हमको फुसलाते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक केवल और केवल हमें गुमराह करने का काम किया है, और दूसरी तरफ मोदी जी और योगी जी हैं जो हमको हमारे कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये फैसला मुसलमानों को करना है कि मुसलमान तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ना चाहता है कि राजनीति का शिकार होना चाहता है। यह फैसला आपके हाथ में है। और कोई भी काम तब तक